चुप रहो, चुप रहो। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में है और समीक्षा बैठक चल रही है और इस समय चुनावों का दौर लगभग जारी है। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद अब ईपी की बारी है, तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस समय बैठक कर रही है चौपाल लगा करके। मैं बातें करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह परमार जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं होकर के इस समय ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी, लेकिन आज इस्तीफा दे दी और आज शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी फतह कर पाएगी चुनाव विधानसभा को? बंगाल में चुनाव हुआ ही कहाँ है? बंगाल में चुनाव कहाँ हुआ है? बंगाल में तो मोदी जी सैन्य शक्ति का अभ्यास किए हुए हैं। 2.5 लाख फोर्स उतारे थे वहाँ पे, चुनाव नहीं हो रहा था। हो सकता है इजराइल से लड़ने की तैयारी वहाँ पे हो रही थी, यही चीज़ वहाँ पे हुआ है। आखिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, उनको साधुवाद और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हम आपसे बातें करना चाहते हैं सर कि जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की संविधान की बात अगर करता है तो समाजवादी पार्टी करती है, तो क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मण यादव जी चाटुकारिता कर रहे हैं इस समय। जैसे कहा जाता है कि भटैती, तो इस समय अखिलेश यादव जी की वो भटैती कर रहे हैं कि हो सकता है अखिलेश यादव जी हमसे प्रभावित होकर, हमसे खुश होकर कहीं किसी विधानसभा में टिकट दे दें और हम चुनाव लड़ें और एमपी एमएलए बन जाएं। यही उनका स्वार्थ है। लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए बहुजन समाज की बात करेंगे, बहुजन समाज का उपदेश देंगे। ये उनका दोहरा रूप है, उनका दोहरा रूप है और बहुजन समाज जान रहा है। और प्रोफेसर साहब, संविधान की देन है कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए और वहाँ से आपको यही बीजेपी गवर्नमेंट निकलवाई है। अब वो बहुजन मूवमेंट से भटक कर अखिलेश यादव की दुहाई दे रहे हैं, उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, यही सत्य है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंडिया गठबंधन कर रही थी कि हम लड़ेंगे, लेकिन देखा जाए तो इंडिया गठबंधन नहीं रह गया। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी जो अकेले दम पे चुनाव लड़ती है और हर जगह लड़ती हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन यूपी में रहेगा कि अकेले गठबंधन, बिना गठबंधन के बस चुनाव लड़ेगी? एक कहावत है कि क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे। सागर किसी ताल से मेल नहीं करता है, ठीक? तो बहन जी सागर हैं और बहन जी गठबंधन की बात करें, ये उनके मर्यादा के खिलाफ है। जिसको गठबंधन करना है वो बहन जी के पास जाए, अपनी बात रखे, बहन जी के पास जाए, अपनी बात रखे। क्योंकि इस देश में बहुजन समाज का वोट सबसे अधिक है, 50% बहुजन समाज है। तो वो बहुजन समाज की जो बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। जो बहुजन समाज की बात करेगा वो प्रदेश में राज करेगा। तो मान्य बहन जी बहुजन समाज की नेता हैं, बहुजन समाज की बात करती हैं, बहुजन समाज की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती हैं। तो इस बार बहन जी का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना तय है। इस चीज़ का आप विश्वास दिलाते हैं आपको हम आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि बहन जी अकेले कैसे चुनाव लड़ पाएंगे, हम भाजपा कहते हैं कि हम 5-6 दल को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, तो एक समाज से कैसे चुनाव जीत पाएंगे लोग बताते हैं। तो आप राजपूत समाज से हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजपूत समाज में क्या वोट करेगा 2027 में बसपा को? कोई विकल्प है क्या? हर वर्ग दुखी है बीजेपी से, बीजेपी से हर वर्ग दुखी है, कोई वर्ग खुश नहीं है। और रहा गठबंधन की बात, अकेले लड़ने की सवाल, तो सारी पार्टियां अपने कोर वोटरों से लड़ लें। अगर यही बीजेपी है, बीजेपी के जितने कोर वोटर हैं अपने वोट से, अपने बेट से चुनाव लड़ लें, सबका समझ में आ जाएगा किसका कितना पानी है। बहन जी के पास हर विधानसभा में 50,000 वोट है,
बहन जी का बेस मजबूत है। और इस बार हम लोग भाईचारा बना रहे हैं, और भाईचारा बनाने के बाद बहन जी को एक तरफा वोट हर वर्ग करने के लिए आतुर है, लामबंद है। जो बीजेपी से दुखी है, बीजेपी से जो वर्ग दुखी है, क्या वो सपा को वोट करेगा? कतई नहीं करेगा। वो बहुजन को वोट करेगा, लेकिन सपा को वोट कतई नहीं करेगा। और समीकरण जो है 7 और 27 का कॉम्बिनेशन जो है माननीय बहन जी के लिए सूट कर रहा है, बैठ रहा है। माननीय बहन जी पुनः 7 से 12 तक जैसे एक तरफा सरकार चलाई थी, उसी तरह 27 में भी अपनी सरकार बनाएंगी और पंचवर्षीय कार्यकाल चलाएंगी। आप देखिएगा, इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 47 तक दूर रहे हैं सभी पार्टियां। देखिए, बीजेपी जो है जिस प्रकार से तानाशाही कर रही है, जिस प्रकार से लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, संविधान को खत्म करने की तैयारी में है, तो ये कुचक्र जो है, जो उनका विजय रथ है, बीजेपी का विजय रथ है, उसको रोकने की अगर किसी दल की क्षमता है, किसी के दल में अगर क्षमता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में ही क्षमता है। अगर बहुजन समाज पार्टी जिस हिसाब से हम लोग कैडर में मीटिंग कर रहे हैं, बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, बूथ की बैठक कर रहे हैं, इस प्रकार से कारवां चल रहा है कि 27 में बहन जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, ये जान लीजिए। और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बहन जी लामबंद है। चैनल को समय देने के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे, ये खबर है मधुबन विधानसभा की, और जिला बसपा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह परमार जी ये बता रहे हैं कि अगर भाजपा को रोक पाएगी तो सिर्फ बसपा है। और ये बता रहे थे कि जो प्रोफेसर लक्ष्मण हैं वो चाटुकार तय करते हैं। तो इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए Mou 24 न्यूज और फेसबुक पर मनोज का पत्रकार प्रसारित पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।